Student, today we discuss about past adjustment. Sometimes after closing the accounts of a partnership firm, some errors or omission in the accounts of the earlier years are noticed. देखिए, जब पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद कुछ एरर्स और ओमिशंस रह जाते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म के जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद इनको किसी सीए से इनको चेक कराया जाता है। चेक कराने के बाद ये जो फाइनल अकाउंट होते हैं, इन फाइनल अकाउंट में किसी भी तरीके की ओवर राइटिंग नहीं की जाती है। अब जब ओवर राइटिंग नहीं की जाती है तो इसमें एरर्स, ओमिशंस, एरर्स का मतलब होता है, ठीक है, कुछ गलती हो जाना, और ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लिखने से भूल जाना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड हो गई है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड हो गई है, या हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाई है लेकिन ज़्यादा लगाई है या कम लगाई है, या प्रॉफिट लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो गलत रेशो में किया गया है। इस तरीके से बहुत सारी एरर्स या ओमिशन होती हैं, और ये जो एरर या ओमिशंस होती हैं तो इसके लिए क्या है कि जो हमारे फाइनल अकाउंट सीए से चेक्ड होते हैं उसमें किसी तरीके का हम ओवर राइटिंग नहीं करते हैं। इसके लिए जो हमारा सिस्टम है वो ये है कि जब हम नेक्स्ट ईयर के फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उन फाइनल अकाउंट को बनाने से पहले और हम पिछले साल की जो एरर या ओमिशन है उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो ये जो एरर और ओमिशंस हैं इनको एडजस्टेड करने के लिए, ठीक है, दो तरीके हैं। एक तो पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री और सेकंड है एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री, यानी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी एरर्स हैं या ओमिशंस हैं उनका नेट इफेक्ट हम पता करते हैं, और उसके बाद हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उनके करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। लेकिन जो तरीका है वो है व्हेन एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज आर पास्ड। इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि जो ओमिशंस या एरर्स है उसका नेट इफेक्ट हम नहीं निकालते, बल्कि हम इसमें क्या करते हैं कि हर एरर या ओमिशंस की जर्नल एंट्री बनाते हैं। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है, ठीक है, उसमें हम एरर्स और ओमिशन की जनरल एंट्री पास करने के बाद, ठीक है, जब प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उसके लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो ये जो दो तरीके हैं, इसमें पहला तरीका जो है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, उसका यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे P and Q वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। Their fixed capital were 1 lakh and 50,000 respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per annum.
For the year ended 31st March 2016, the profits of the firm were distributed without providing interest on capital. Pass necessary adjustment entry to rectify the error. अब देखिए दो पार्टनर हैं पी एंड क्यू, इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वली है। इनकी कैपिटल आपको दी हुई है 1,50,000। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इनको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% पर एनम, लेकिन जो अकाउंट बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग फर्म का जो प्रॉफिट है वो विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। अब एडजस्टमेंट टेबल में आप देखिएगा पर्टिकुलर्स और जो जितने पार्टनर्स होते हैं उनके कॉलम और एक टोटल का कॉलम हम लोग बनाते हैं, यानी टोटल का कॉलम भी बोल सकते हैं इसको, फर्म का भी कॉलम बोल सकते हैं। अब इसमें आप देखिएगा जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी गई है, तो हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स को जितनी चीज़ें मिलती है उनको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, और पार्टनर से जो लिया जाता है उसको डेबिट किया जाता है। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी गई थी तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो कैपिटल है उस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 1 लाख का 10% 10,000 और 50,000 का 10% 5,000, यानी टोटल 15,000 का जो इंटरेस्ट है वो उनको नहीं दिया गया है। अब इंटरेस्ट ना देने से जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट दिया जाता, ठीक है, तो उनका जो प्रॉफिट है जो उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कम हो जाता। तो इसलिए क्या है कि पार्टनर्स को लॉस होता। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 15,000 का जो लॉस है ये पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये डेबिट होगा। अब रेशो इक्वली है तो 15,000 को हमने इक्वली डिवाइड किया है, तो 7,500 पी और 7,500 क्यू का लॉस होगा, यानी टोटल 15,000। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं, यानी जो क्रेडिट और डेबिट के अमाउंट है उनको डिफरेंस करके हम नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो जैसे पी का क्रेडिट का अमाउंट 10,000 है और डेबिट का है 7,500, तो क्रेडिट बड़ा है डेबिट कम है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके 2,500 बचा क्रेडिट का। ऐसे ही क्यू का देखें तो क्यू का क्रेडिट का 5,000 है और डेबिट का 7,500 है, तो इसमें डेबिट बड़ा है क्रेडिट कम है, तो 2,500 जो बचेगा वो डेबिट का बचेगा। इसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। तो जर्नल का जो फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट और क्रेडिट, तो यहाँ पर ठीक है जनरल एंट्री बनाएंगे। तो हम जो डेट है उसमें 31 मार्च 2016 या फिर अप्रैल 1 2016 डालकर और हम एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या था कि पार्टनर्स की जो कैपिटल थी वो फिक्स थी, इसलिए हम क्या करेंगे कि जैसे क्यू पार्टनर है उसका जो डिफरेंस है वो डेबिट है, तो हम क्यूज करेंट अकाउंट डेबिट और पी का क्रेडिट है तो 2 पीज करेंट अकाउंट, और जो अमाउंट आया है 2,500 वो वहाँ पर शो कर देंगे और नीचे नरेशन में बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है, यानी किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट नरेशन हम लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए बी एंड सी एक फर्म के पार्टनर्स हैं और
ऑन 1st April 2018 देयर कैपिटल स्टूड 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ये इनकी कैपिटल हो गई। और एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड ए वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। ठीक है, ए की सैलरी 5,000 पर मंथ की है और पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, 3 lakh was divided among the partners without providing for the above items. Showing your working clearly, pass an adjustment entry to rectify the above error. अब यहाँ पर देखिएगा, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को एक को सैलरी मिलनी थी और बाकी के पार्टनर को सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी थी, लेकिन फर्म का जो भी नेट प्रॉफिट है वो इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड ना करके पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर दिया गया है, जो कि गलत है। यानी को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो सारी एडजस्टमेंट होने के बाद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने ना तो एक को सैलरी दी और ना पार्टनर्स को उनकी कैपिटल का इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। अब एडजस्टमेंट टेबल में पर्टिकुलर्स ए, बी, सी और टोटल। अब जैसा कि क्वेश्चन में था कि 3 लाख का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो यानी ये प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो गलत प्रॉफिट को हम डेबिट करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली, डेबिट। अब 3 लाख को तीनों में इक्वल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, यानी टोटल 3 लाख। अब जो पार्टनर को मिलना चाहिए उसमें क्या है, एक तो सैलरी टू ए, उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये भी क्रेडिट करेंगे, तो उनकी जो कैपिटल है उसका 10% निकालकर 40,000, 30,000 और 20,000, यानी टोटल 90,000 इंटरेस्ट का हो गया। अब हम देखेंगे कि डेबिट के 3 लाख हैं और क्रेडिट की दोनों फिगर्स मिलाकर 60 और 90,000 यानी 1,50,000 है। तो डेबिट का अमाउंट बड़ा है, क्रेडिट का कम है, तो 3 लाख में से 1,50,000 माइनस करने के बाद रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा वो 1,50,000 बचेगा। अब ये प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रेशो गिवन नहीं है, तो 1,50,000 को तीनों पार्टनर्स में इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 50,000, 50,000 एंड 50,000। ठीक है, इसके बाद हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, तो ए का डेबिट का जो अमाउंट है 1 लाख है और क्रेडिट के तीनों अमाउंट मिलाकर 1,50,000 है, तो डिफरेंस 50,000 क्रेडिट। ऐसे ही बी का डेबिट 1 लाख है और क्रेडिट 80,000 है, तो 1 लाख में से 80,000 माइनस करके 20,000 डेबिट का बचेगा। सी का डेबिट का 1 लाख है और क्रेडिट का 70,000 है, यानी डिफरेंस 30,000 डेबिट का। इसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे 2019 अप्रैल 1 को, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो यहाँ पर जो उनकी कैपिटल है वो फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हमने जो भी एडजस्टमेंट किया है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया है। ठीक है, ओके।